माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हमने कल बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा है? वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। इसके अंदर शब्द प्रक्रिया से संबंधित चीज़ें हम देखेंगे। इसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो है विनवर्ड। कौन सी है? winword.exe। इसके बाद में इसमें जो MS वर्ड की प्रारंभिक स्क्रीन कौन सी है उसके बारे में हमने देखा था कि टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार और आपके स्क्रॉल बार, इनके बारे में कल लिख लिया था क्या? लिख लिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो टोटल जो मेनू है वो 7 हैं। सबसे पहला है फाइल या जिसे हम बोलते हैं ऑफिस बटन। कौन सा? ऑफिस बटन, ठीक है। ये जो है सभी के अंदर आपको सेम मिलेगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना। इसके बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तीसरा आता है आपका पेज लेआउट। इसके बाद में आता है रेफरेंस और इसके बाद मेलिंग्स, ठीक है। आज हम बात करेंगे फाइल बटन की या ऑफिस बटन की, जिसके जो कमांड हैं वो सभी के अंदर क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आता है न्यू। क्या आता है? न्यू। न्यू का मतलब है कोई भी नया दस्तावेज खोलना। अगर आप पहले से कोई फाइल बना रहे हैं, उसे आपने सेव कर दिया तो वो डेटा कहाँ चला गया? सेकेंडरी मेमोरी में। उसके बाद आपको दूसरा कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे? न्यू पे क्लिक करेंगे या क्या दबाएंगे? Ctrl+N। तो कई बार पूछा जाता है कि कोई भी फाइल के अंदर देखो अक्षरों से मिलकर शब्द का, शब्दों से मिलकर पंक्ति का, पंक्ति से मिलकर पैसेज, पैसेज से मिलकर पेज का और पेजों का समूह फाइल कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फाइल अगर सेव कर दी है तो नया कोई भी न्यू फाइल लेने के लिए, न्यू फाइल ओपन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+N का। अब अगर ये फाइल आपने बना ली तो इसको अगर आगे भी आप उपयोग में लेना चाहें तो आपको क्या करना होगा? सेव करना होगा। अगर आपने सेव नहीं किया तो ये डेटा नष्ट हो जाएगा जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करेंगे, क्योंकि इसमें लिखी गई सूचनाएं अभी रैम में है और रैम आपको पता है कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। तो सेव में क्या लिखेंगे हम? Ctrl+S इसकी क्या होती है? कुंजी होती है। Ctrl+S क्या होती है? इसकी कुंजी होती है। और सेव करंट डॉक्यूमेंट, इसमें एक एक लाइन आप लिखते चलें। सबसे पहले डालो न्यू, फाइल मेनू के अंदर न्यू। न्यू, नया दस्तावेज खोलने के लिए, नया दस्तावेज खोलने के लिए। ये पंखा कहाँ से चलेगा? नया दस्तावेज खोलने के लिए। नया दस्तावेज खोलने के लिए। फैन कहाँ से ऑन हो गई? इससे नया दस्तावेज खोलने के लिए क्या करेंगे? अगला डालो Ctrl+S। वर्तमान फाइल को भविष्य में उपयोग हेतु सेव करने के लिए, वर्तमान फाइल को भविष्य में उपयोग हेतु सेव करने के लिए आपको मैं एक दिन प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। आपको अक्षर कैसे फाइल सेव करते हैं, लोकेशन कैसे लेते हैं फाइल की। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन तो माई डॉक्यूमेंट होती है। अगर आप चाहें तो फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, आप चाहें तो डी ड्राइव में कर सकते हैं,
ठीक है। कोई रिमूवेबल डिस्क लगा रखी है बाहर से, वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लोकेशन लेना, फाइल को सेव करना, रीनेम करना, एडिट करना, ये प्रैक्टिकली मैं बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा संख्या में बच्चे होते हैं ना, वहाँ तो क्या है थोड़ा सा बता नहीं पाते कि भाई किस किस को बताएं, ठीक है। लेकिन आप 5-7 हैं, कंप्यूटर रख के और आपको बता देंगे कि भाई प्रैक्टिकली ऐसे फाइल सेव होती है, ऐसे फाइल को क्या है ओपन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपके आता है ओपन। ध्यान देना, जो फाइल सेव कर चुके हैं उन्हीं को क्या कर सकते हैं आप, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र द्वारा पहले सेव की गई फाइलों को, यूज़र द्वारा पहले सेव की गई फाइलों को ओपन किया जा सकता है। यूज़र द्वारा पहले सेव की गई फाइलों को ओपन किया जा सकता है। इसके बाद आता है सेव एज। इसकी कुंजी होती है F12। इसको समझना, आपने कोई भी फाइल जो है किसी भी नाम से जो है, जैसे राम के नाम से आपने कोई फाइल क्या कर दी, सेव कर दी, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि फाइल के बाद जो एक्सटेंशन नेम लगता है वो सॉफ्टवेयर स्वतः ही लगा देता है। जैसे ram.docx जो वर्ड का है 2007 के बाद सभी वर्जनों में लगता है। अब ध्यान देना, ये जो फाइल नेम है, अब आप राम के नाम से कंप्यूटर में दूसरी फाइल नहीं बना सकते, क्योंकि एक नाम से अगर अलग अलग फाइलें सेव कर दोगे तो सर्च कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना, इसी फाइल को अगर आप, फाइल वही है, फाइल के अंदर मैटर वही है, लेकिन इसी फाइल को आप श्याम के नाम से भी अगर सेव करना चाहें, या जो है जैसे गीता के नाम से सेव करना चाहें, तो अब हो क्या रहा है, फाइल तो वही है, मैटर वही है, लेकिन अलग अलग 2 या 2 से अधिक नाम से किससे सेव कर सकते हैं, सेव एज से, ठीक है। तो सेव एज लिखो F12। किसी भी फाइल को कंप्यूटर सिस्टम में, किसी भी फाइल को कंप्यूटर सिस्टम में 2 या 2 से अधिक नाम से सेव किया जा सकता है। किसी भी फाइल को कंप्यूटर सिस्टम में 2 या 2 से अधिक नाम से सेव किया जा सकता है। किसके द्वारा, किसके द्वारा, सेव एज के द्वारा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक नाम से क्या किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। और पहले सेव कर दी तो उसे दोबारा ओपन किया जा सकता है। वर्तमान में बना रहे हैं तो फाइल को सेव किया जा सकता है, और नया डॉक्यूमेंट लेना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे। अब अगला देखेंगे हम प्रिंट प्रीव्यू। अब देखो ये जितने भी है ना, पहले हम फाइल को पढ़ेंगे, फिर होम को पढ़ेंगे, इंसर्ट, क्रम वाइज चलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, MS वर्ड में कितने मेनू है, टोटल 7 है, और ये जो है सबके अंदर क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, अगला डालो प्रिंट। कई बार तो हम सूचनाओं को क्या है कंप्यूटर के अंदर ही पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें जैसे हमने फॉर्म भरा तो उसका प्रिंट लेना ज़रूरी हो जाता है। बुक अगर छाप रहे हैं, कोई नोट्स हमने कंप्यूटर में बनाया उसकी बुक प्रिंट कर रहे हैं, तो अगर सूचनाओं को स्थायी रूप से पेपर पर छापना है तो आप कौन सा कमांड देंगे, प्रिंट कमांड देंगे। प्रिंट की कुंजी होती है Ctrl+P, ठीक है। तो अब इससे क्या दिक्कत है, ध्यान देना कि प्रिंट जब आपने सूचना को कर दिया तो अगर जैसे कोई बुक का मैटर है, कई बार गलती रह जाती है ना, तो वो सब में ही रह जाती है। क्यों कि हार्ड कॉपी में एक बार छपने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रिंट का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है उसको प्रिंटर के माध्यम से छापना ही क्या कहलाता है, प्रिंट कहलाता है। इसके बाद इससे रिलेटेड है एक
प्रिंट प्रीव्यू। क्या है? प्रिंट प्रीव्यू आपको पहले ही क्या दिखा देगा, जो भी सूचना आप छाप रहे हैं ये कितने पेजों में आएगी, ठीक है, कितने पेजों में आएगी। पेपर पर जो मार्जिन है, हम बात करेंगे 4 तरह के मार्जिन छोड़ते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो कहाँ पर जो है मैटर आ रहा है आपका, या आपको प्रिंटर में 50 पेज की ज़रूरत है, 60 पेजों की ज़रूरत है, ये सब किसके द्वारा देखते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट से पहले व्यू देखना कि कितने पेजों की आवश्यकता होगी, वो देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू से। तो प्रिंट में लिख लो एक बार, यूजर द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट को, यूजर द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट को पेपर पर स्थायी रूप से छापने के लिए पेपर पर स्थायी रूप से छापने के लिए अगला डालो प्रिंट प्रीव्यू। और इसकी जो कुंजी है ना वो कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। पिछली बार आया था कि पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग होता है। कंट्रोल F2, कंट्रोल अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्रिंट प्रीव्यू। खाली F2 सर्च के लिए होता है? हाँ, F2 तो F3 होता है सर्च के लिए, F2 एडिट के लिए होता है ना, F1 हेल्प के लिए होता है। इनका भी लिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। F1 वैसे फंडामेंटल हुआ क्या आपको अब तक? हाँ, तो ये जो है ना अपने वर्ड के अंदर भी काम आएंगे, F1 F2। तो प्रिंट प्रीव्यू में लिखो आप एक बार। यूजर द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट को छापने से पहले, यूज़र द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट को छापने से पहले उसका व्यू देखना, छापने से पहले उसका व्यू देखना प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। छापने से पहले उसका व्यू देखना प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। इसके जस्ट बाद लिखो रिसेंट। इसकी कोई कुंजी नहीं होती। हाल ही में उपयोग की गई फाइलें कहाँ दिखाई देती हैं? रिसेंट लिख लो। हाल ही में उपयोग की गई फाइलें रिसेंट फोल्डर में दिखाई देती हैं। हाल ही में उपयोग की गई फाइलें रिसेंट फोल्डर में क्या देती हैं? दिखाई देती हैं। वर्तमान एप्लीकेशन से बाहर जाने के लिए हम एग्जिट कमांड पर क्लिक करते हैं या क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। क्लोज हो जाता है वर्तमान एप्लीकेशन Alt + F4 से। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका है फाइल बटन, ठीक है। ये सबके अंदर आपको क्या मिलेगा? समान मिलेगा। अब नीचे लिख लो आप थोड़ा सा। सबसे पहले F1 का जो उपयोग है ना वो किसके लिए है? हेल्प के लिए। F2 जो है आपका एडिट, या कोई भी परिवर्तन करना है, कोई रीनेम करना है किसी भी फाइल फोल्डर को, एडिट या रीनेम फाइल और फोल्डर, एडिट या रीनेम फाइल और फोल्डर। F3 जो है आपके किसके काम आता है? सर्चिंग के लिए। F4 जो है ओनली F4 तो आपके आएगा अनडू रीडू के काम। क्या आएगा? रीडू। और आप अल्ट के साथ क्या दबाएंगे? F4 दबाएंगे तो आपके आएगा क्लोज। अल्ट + F4 दबाएंगे तो क्लोज करंट एप्लीकेशन।
इसके बाद में F5 आपको पता ही है, रिफ्रेश। और स्लाइड शो के लिए भी क्या आता है, स्लाइड शो के लिए भी काम आता है। हाँ, और शिफ्ट F5 ध्यान रखना, शिफ्ट प्लस F5। वर्तमान स्लाइड से ही अगर स्लाइड शो शुरू करना है तो शिफ्ट F5 दबाएंगे, और शुरू से शुरू करना है तो क्या दबाएंगे, F5। स्लाइड शो, करंट स्लाइड, स्लाइड शो स्टार्ट एट करंट स्लाइड। इसके बाद में F7 जो है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। सिक्स में लिखा दूंगा आपको, वो सर्चिंग मेनू बार में अलग अलग मेनू में जाने के लिए, एक्टिव करने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें अभी देखो, रिफ्रेश आपको पता है, स्लाइड शो पता है, ठीक है। तो कुछ हैं जिनको मैं साथ साथ एक साथ चीज़ें, F1 हेल्प, F2 एडिट, F3 सर्च, F4 रीडू या एग्जिट होने के लिए, F5 रिफ्रेश, F7 चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, F8 जो है ना आपके बूटिंग के काम आती है। हाँ, ये लिखा दूंगा मैं आपको, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कहाँ चले गए थे आज? सर एक्चुअली इसके घर पे वो आ गया था, फ्लिपकार्ट का, तो फिर मैं इसके साथ गई थी। क्या मंगवा लिया? कोई था नहीं सर। क्या मंगवा लिया? इसने वो मंगवाया था सर, किचन अप्लायंस मंगवाया था। अच्छा अच्छा। ये जो फंक्शन कुंजियाँ होती है ना वर्ड एम आपके, वो काम आती हैं किस में, वर्ड में। तो उनके बारे में कई बार तो पूछ लिया ही जाता है। अभी वीडियो का देखना, F5 पूछा था, लेकिन प्रश्न क्या था उसमें ध्यान देना। और दोनों ऑप्शन में थे, F5 भी था, शिफ्ट F5 भी था, कि करंट स्लाइड या वर्तमान किसी भी स्लाइड को प्रथम स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए या स्लाइड शो करने के लिए कौन सी कुंजी का काम प्रयोग में। अब जैसे 10 स्लाइड है तो पहली से स्टार्ट हो उसके लिए तो F5, और वर्तमान में जैसे आप छठी स्लाइड पे हो वहीं से स्टार्ट हो तो शिफ्ट F5। हाँ, एग्ज़ाम डेट और आ गई ना। अरे कंप्यूटर में दे सकती। क्या आ गई सर डेट? हाँ, डेट तो आ गई, उससे पता चला। 100 दिन है आज से, गिन लेना। फिक्स 100 दिन है। देखो आज कितनी तारीख है? आज सर 11। तो मार्च में आपको पता है 20 दिन है, ठीक है। अप्रैल में 30 दिन है, कितने हो गए? 50, ठीक है। और मई में कितने? 31, कितने हो गए? 20 और 30, 50 और 81 और 19 तारीख 18। तो 61 और 81 और 18 99। तो कल से 100 दिन थे पूरे, कल से 100 दिन थे, आज से 99 है, ठीक है। एक दिन कम हो गया। सर ये होम की का पता नहीं चला। सर 3 महीने। हाँ, 3 महीने और 10 दिन है, 3 महीने और 10 दिन है। और ये जो है ना बहुत सही जो है टाइम दिया है। सर ये होम की का पता नहीं चला, होम की किसी डॉक्यूमेंट दबा दे तो फर्स्ट पेज पे आती है या फिर उसके डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे? आओ सुनो, मैं लिखा दूंगा आपको। एक अपन पढ़ेंगे ना एपोसी, होम जो है ना, एक लाइन है ना, इसके प्रारंभ में जाती है होम कुंजी। होम कुंजी से वर्तमान पंक्ति के प्रारंभ में और एंड कुंजी से वर्तमान के अंत में।
लेकिन आप दबाते हो कंट्रोल के साथ होम तो आप प्रथम पेज में जाओगे, ठीक है, इस पेज के फर्स्ट पेज में प्रथम पेज पे, ठीक है। और अगर आप दबाते हैं ओनली होम तो पंक्ति के प्रारंभ में। पेज के फर्स्ट पे जाने का कोई नहीं है। अब देखो पेज के कंट्रोल के साथ अपकुंजी, कंट्रोल के साथ अपकुंजी, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, बूटिंग कंप्यूटर का जो स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है, ठीक है। बूटिंग का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्ड डिस्क में होता है, लेकिन हार्ड डिस्क से जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये प्राइमरी में लोड होता है। कोई भी एप्लीकेशन रनिंग कंडीशन में आना है, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को, तो एग्जीक्यूट होने के लिए उसे रैम में आना ही होगा। क्लियर? तो ध्यान दें, उस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार की होती है। अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उसके बाद अगर कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग कहलाएगी कोल्ड बूटिंग, क्योंकि कंप्यूटर में सारी प्रक्रियाएं दोबारा से लोड होंगी। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? वार्म बूटिंग कहलाएगी। ऐसी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी भाई? वार्म बूटिंग कहलाएगी। तो बूटिंग में लिखो, बूटिंग में नंबर 1 डालो कि बूटिंग दो प्रकार की होती है। कोल्ड बूटिंग में लिखो, मोबाइल को भी हम दबाते हैं ना, एक आता है रीबूट और एक आता है पावर ऑफ। तो रीबूट का मतलब रीस्टार्ट, ठीक है। तो बूटिंग सीधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो लिखो कोल्ड बूटिंग। यदि यूज़र द्वारा कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाता है, यदि यूज़र द्वारा कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाता है, यदि यूज़र द्वारा कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाता है तो उसे पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया यदि कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाता है तो उसे पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कोल्ड बूटिंग, ठीक है। अगला लिखो वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग, यदि कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है, यदि कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है, यदि कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है और यूज़र ने उसे रीस्टार्ट किया है, और यूज़र ने उसे क्या किया है? रीस्टार्ट किया है, और यूज़र ने उसे क्या किया है? रीस्टार्ट किया है। इसे वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं, इसे वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, F11 दबाते ही वर्तमान जो एप्लीकेशन है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करंट एप्लीकेशन प्रोग्राम, फुल स्क्रीन करंट एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। और F12 अभी बताया है आपको मैंने, सेव एज, ठीक है। एक ही फाइल को अलग अलग नाम से अगर आपको सेव करना है तो इसको हम क्या कहेंगे? सेव एज कहेंगे। हाँ, नहीं, वर्ड ही चल रहा था। वर्ड में अपन ने फाइल मेनू लिखा है कि कंट्रोल N से नई फाइल खोली जाती है, कंट्रोल P से प्रिंट होता है, कंट्रोल Z से जो है कंट्रोल आपके P से प्रिंट, F12 से सेव एज, ठीक है। रिसेंट कल बात कर रहे थे, अभी हाल ही में उपयोग की गई फाइलें,
वो आप देख लेना थोड़ा सा, है ना। हाँ वो कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, देखो अलग अलग हैं। अब जैसे आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए, देखो एक तो अपन बटन होता है हमारे पास, एक स्टार्ट बटन है, एक रीस्टार्ट बटन है, वहाँ से भी कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे जाके भी आप कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन आते हैं। और एक कुंजी और लिख लो रीस्टार्ट की, अल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट, ठीक है। इन तीनों को आप एक साथ दबाएंगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट कंप्यूटर। इन तीनों को एक साथ दबाएंगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा भाई, रीस्टार्ट हो जाएगा। किस किस से, अल्ट कंट्रोल और डिलीट से, ठीक है। अल्ट कंट्रोल और डिलीट से कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सी, शट डाउन की अल्ट F4 है। एक बार में तो प्रोग्राम से क्लोज जाएंगे और दोबारा में क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला डाल दो होम मेनू। फाइल मेनू होने के बाद फंक्शन कुंजियाँ और भी बहुत सारी कुंजियाँ हैं, ठीक है। जैसे मैं साथ की साथ बताता चलूँगा, जैसे कट पढ़ेंगे, कॉपी पढ़ेंगे, पेस्ट पढ़ेंगे, तो उनकी कुंजियाँ भी बताता चलूँगा मैं, ठीक है। तो अगला डाल दो होम मेनू। अब जो मेनू है ना, टोटल मेनू अगर पूछे तो 7 होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स और उसके बाद में आपका रिव्यू और व्यू, ठीक है भाई। अब डाल दो आप MS वर्ड के अंदर होम मेनू, कौन सा, और मेनू सिस्टम पहली बार आपको पता होना चाहिए 2007 में आया था, ठीक है। और अभी तक जो है मेनू सिस्टम ही चल रहा है, मेनू। और मेनू में भी नंबर 1 है आपका कौन सा, होम, ठीक है। जैसे ही आप होम मेनू के अंदर जाएंगे तो होम मेनू में आपको इस प्रकार से जो है ये मेनू दिखेगा, ठीक है। यहाँ आपको लिखा दिखेगा कट, यहाँ कॉपी, और यहाँ पे लिखा दिखेगा आपको क्या, पेस्ट, ठीक है। और एक छोटा सा यहाँ पे लिखा रहेगा फॉर्मेट पेंटर, क्या लिखा रहेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर आपके लिखे रहेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और यहाँ से आप फॉन्ट का प्रकार बदल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपकी क्या आएगी 11, फॉन्ट साइज क्या आएगी 11। यहाँ क्लिक करते ही मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग जो है यहाँ पे स्टाइल मिलेंगी, यहाँ अलाइनमेंट मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, अलाइनमेंट अलग अलग, ठीक है। पेज नंबर मिलेंगे। सबसे पहले होम मेनू में आपका आएगा कट, कॉपी और पेस्ट। इन तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप बोर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने कट किया है और दूसरी जगह पेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखना मेटल मूल स्थान से हट जाएगा और जहाँ पेस्ट किया है वहाँ चला जाएगा, ध्यान देना। एक तो हम क्या करते हैं, कट करके पेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, और एक करते हैं हम कॉपी करके पेस्ट। एक तो क्या करते हैं, कट करके भी पेस्ट करते हैं, लेकिन और कॉपी करके भी क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। लेकिन आप ध्यान दें कि कट या कॉपी करने से पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, जिसके 3 तरीके मैंने कल बताए थे, या कंट्रोल A से भी कर सकते हैं, उसके बाद में शिफ्ट के साथ एरो कुंजियाँ, या फिर आप डबल क्लिक या ड्रैग करके, ठीक है। तो जिन अक्षरों को सेलेक्ट किया है वही कट होंगे, पहली बात। जिन अक्षरों को सेलेक्ट किया है वही क्या होंगे, कॉपी। तो सबसे पहले तो आपको अक्षरों को क्या करना होगा, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कट कर कर पेस्ट करते हैं तो मैटर मूव होगा या मूल स्थान से हट जाएगा और नई जगह चला जाएगा। लेकिन ध्यान देना, कॉपी करके यदि आप पेस्ट करते हैं तो मैटर मूल स्थान पर भी रहेगा और एक इसकी प्रति हमें और मिलेगी। तो इनमें अंतर समझ आ गया। कट करने के बाद या कॉपी करने के बाद मैटर क्लिप बोर्ड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, और जब पेस्ट करते हैं तो यहाँ से उठकर पेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्लिप बोर्ड में क्या होता है, कट या कॉपी किया गया डेटा। लेकिन लास्ट जैसे आपने एक
टेक्स्ट को कॉपी किया और दूसरा कर लिया, दो एक साथ कॉपी कर लिए या कट कर लिए, तो पिछला वाला ही पेस्ट होगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है राम, ये कट कर दिया, उसके बाद यहाँ लिखा है श्याम, ये भी क्या कर दिया, कट। तो पेस्ट करेंगे तो दोनों होंगे या एक ही होगा? एक समय में एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। ये जो कमांड है ना, ये क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो लास्ट का जो है ना वही पेस्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्लिपबोर्ड कट या कॉपी करने के बाद जो डेटा है वो कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड में। और जब भी आप पेस्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड से उठकर कहाँ चला जाता है, जहाँ पेस्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डालो कट, होम मेनू डाल दिया, होम में नंबर 1 लिखो, कमांड कट। पहली कमांड क्या है, कट। हाँ, लेकिन कट करने से पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट। तभी ये कमांड हाईलाइट होंगे, तभी ये कमांड क्या होंगे। कई बार हम देखते हैं ना, दबाते रहते हैं लेकिन कोई निर्देश ही नहीं जाता। ध्यान रखना, आपने क्या कर नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, क्या नहीं किया, सेलेक्ट। तो लिखो कट। ये बनाना चाहे ना आपकी याददाश्त के लिए, बाकी मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा आपको, कंप्यूटर में बता दूंगा। वैसे आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि होम मेनू का इस प्रकार से रिबन खुलता है। ठीक है, हाँ भाई, लिखे कट में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में रखने के लिए सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में रखने के लिए, अर्थात जो भी कट किया कहाँ चला गया, क्लिपबोर्ड में। ठीक है, अगला लिखो, क्लिपबोर्ड में रखने के लिए। क्लिपबोर्ड आपको पता है, कट करेंगे तो भी क्लिपबोर्ड में, कॉपी करेंगे तो भी क्लिपबोर्ड में, लेकिन एक समय में एक ही काम होगा, या तो कट करो या कॉपी करो। ठीक है, अगला लिखना लाइन में, अगली लाइन में, विंडो स्क्रीनशॉट के लिए एक प्रिंट स्क्रीन कुंजी भी होती है, वो फंडामेंटल में पढ़ लेंगे अपन सारी चीज़। हाँ, ध्यान देना। अगला लिखो, कट करने के बाद पेस्ट करने पर मैटर मूल स्थान से हट जाता है। कट करके पेस्ट करने पर मैटर मूल स्थान से हट जाता है। कट करके पेस्ट करने पर मैटर मूल स्थान से हट जाता है और कट करके पेस्ट करने पर मैटर मूल स्थान से हट जाता है और यूज़र जहां पेस्ट करता है वहां मूव हो जाता है। और यूज़र जहां पेस्ट करता है वहां क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। पेस्ट करता है वहाँ क्या हो जाता है, मूव, मतलब मूल स्थान से हट गया और कहाँ चला गया, जहाँ यूज़र ने पेस्ट किया है। अगला लिखो कॉपी। कुंजी क्या है इसकी, कुंजी भी लिख लो कोष्टक में, कंट्रोल एक्स। कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। अगला लिखो कॉपी। सेलेक्ट किए गए मैटर को कॉपी, COPY, कॉपी। और कुंजी भी लिख लें कंट्रोल C, कंट्रोल प्लस C। सेलेक्ट किए गए मैटर को कॉपी करने के लिए, सेलेक्ट किए गए मैटर को कॉपी करने के लिए ठीक है। इसमें मैटर मूल स्थान पर भी रहता है
इसमें मैटर मूल स्थान पर भी रहता है, इसमें मैटर मूल स्थान पर भी रहता है और उसकी एक नई प्रति भी हमें प्राप्त होती है। एक नई प्रति भी हमें प्राप्त होती है। हाँ, प्रति का मतलब कॉपी, और उसकी एक नई कॉपी भी हमें प्राप्त होती है। अब देखो अगला है पेस्ट। कट करके भी पेस्ट करना है और कॉपी करके भी क्या करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, कट करके पेस्ट करेंगे तो मूल स्थान से हट जाएगा, और कॉपी करके पेस्ट करने पर मूल स्थान पर भी रहेगा और इसकी एक नई प्रति हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। अगला लिखो पेस्ट। कट या कॉपी करने के बाद, कट या कॉपी करने के बाद पेस्ट करना अनिवार्य है। कट या कॉपी करने के बाद पेस्ट करना क्या है भाई, अनिवार्य है। मतलब कट या कॉपी, कट कर लिया चाहे पेस्ट कर लिया, मैटर तो लोकेशन तभी बदलेगा जब क्या करेंगे आप, पेस्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कट कॉपी कर लिया, पेस्ट करें ना करें। हाँ, अब सुनो आप, अनिवार्य क्यों है, ध्यान देना। कट कर लिया या कॉपी कर लिया, उसका परिणाम कब आएंगे, जब पेस्ट करोगे। तो इसीलिए अगर कॉपी कर ली, कट कर लिया, तो उसको पेस्ट करना क्या है, अनिवार्य है, तभी मैटर मूल स्थान से क्या होगा, हटेगा। ठीक है, या फिर इसकी जो दूसरी प्रति है वो तभी प्राप्त होगी। इसके बाद लिखो क्लिप बोर्ड, कंट्रोल वी। कॉपी की, पेस्ट की है कंट्रोल वी। अगला लिखो क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में मैटर स्टोर नहीं होता। हाँ, नहीं होता। ये रैम समझो आप, इसको क्या समझो, रैम का ही पार्ट होता है ये। अब प्रश्न आ जाए भाई इसमें पेज कितने खोल सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रैम स्टोरेज। और ये जो क्लिप बोर्ड है ये भी रैम का पार्ट है। जैसे रैम में भी सूचनाएं, लेकिन रैम में ध्यान देना, रैम क्या, रैंडम एक्सेस है, उसका साइज 2 GB होता है। तो उसमें बहुत सारे निर्देश जो है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रह सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, एक समय में एक ऑब्जेक्ट सक्रिय रहेगा, जो लास्ट में आपने, अंतिम जो आपने क्या किया है, कट या कॉपी किया है। लिखो कट क्लिप बोर्ड। कट या कॉपी किया गया डेटा, कट या कॉपी किया गया डेटा अस्थायी रूप से क्लिप बोर्ड में स्टोर रहता है। कट या कॉपी किया गया डेटा अस्थायी रूप से क्लिप बोर्ड में स्टोर रहता है। हाँ, कट या कॉपी किया गया डेटा अस्थायी रूप से क्या होता है, क्लिप बोर्ड में स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लिप बोर्ड। ठीक है, इसमें फॉर्मेट पेंटर भी है। अभी फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, ध्यान देना। किसी भी एक शब्द को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी किया है, उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली और अदर टेक्स्ट पर क्या कर दी, लागू कर दी। किसी भी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सभी पर लागू करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल में बता दूंगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इसके बाद डालो आप फॉन्ट। ये जो है ना आपका फॉन्ट आएगा आगे। ठीक है, फॉन्ट, फॉर्मेट पेंटर में लिखोगे क्या, लिख लो एक फॉर्मेट पेंटर। पेंटर, पेंटर मतलब पेंटर क्या करता है, पेंटिंग करता है ना। जैसे आपने किसी भी शब्द का आकार रेड कर दिया, अंडरलाइन दे दी, और इसमें जो परिवर्तन किए इस पर भी लागू हो जाएं, तो आप कॉपी करके फॉर्मेट पेंटर करें और इस पर घुमा दें, तो इसका भी कलर और साइज़ सेम हो जाएगा।
तो लिखो किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अदर टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए, किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अदर टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अदर टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए। अगला डालो फॉन्ट। अगला क्या डाल दिया? फॉन्ट। अब देखो कंप्यूटर में किसी भी भाषा में लिखे गए शब्द क्या कहलाते हैं? फॉन्ट कहलाते हैं, ठीक है। इसमें लिख लो एक लाइन, कंप्यूटर में किसी भी भाषा में लिखे गए शब्द फॉन्ट कहलाते हैं। भाषा में लिखे गए शब्द फॉन्ट कहलाते हैं। और एक बात ऐसे सुननी है बस आपको कि फॉन्ट में कोई भी बदलाव, चाहे आकार बड़ा किया, चाहे कलर चेंज किया, चाहे अंडरलाइन दी, फॉन्ट में अगर कोई बदलाव किया है तो वो फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज़ कितनी होती है? 11। लिखो बाय डिफ़ॉल्ट आपने पेज खोला और लिखने लग गए तो कितनी साइज़ के अक्षर लिखे जाएंगे? 11 के। लिखो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार 11 होता है। ये लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, केवल किसकी? लिस्ट की। और मिनिमम जो है फॉन्ट साइज कितना होता है? 8। और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है 72, ठीक है। यदि आप सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाते हैं तो मैक्सिमम 1638 होगी। यदि आप सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन दबाते हैं तो मिनिमम क्या होगी? 1 होगी। ग्रेटर देन से बढ़ेगा और लेस देन से क्या होगा? घटेगा, ठीक है। ग्रेटर देन से बढ़ेगा, लेस देन से घटेगा। 1638 हाँ, मैक्सिमम 1638। लेकिन आप किससे कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन ऐसे करते जाओगे ना तो मैक्सिमम 1638 तक बढ़ा सकते हैं। और लेस देन से कम कितनी कर सकते हैं? 1। नहीं, 72 तो 72 के ही बराबर होगी। लेकिन इस लिस्ट जो खुलती है ना, लिस्ट नीचे, उसमें मैक्सिमम 72 ही होती है। लेकिन आप कस्टमाइज कीबोर्ड से कितनी कर सकते हैं? 1638 और मिनिमम 1। आगे हम कल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।